देखिए, सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में, इसके पहले कक्षाओं में हमने आपको भारतीय समाज की समस्याएं एवं उसके भारतीय समाज के निदान के लिए प्रयास, बीए एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में जो समाजशास्त्र का पेपर आपका है, सोशियोलॉजी का है, इसमें समाज से जुड़े हुए उन मुद्दों को, समाज से जुड़े हुए उन समस्याओं को जोड़ा गया है जो भारतीय समाज का मेन जो स्ट्रक्चर है, संरचना है। भारतीय समाज की संरचना में जो मुख्य समस्याएं हो रही हैं, हमारा भारतीय समाज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनेकता में एकता है। इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज क्या करता है, यह अनेकता में एकता का गुण समाहित करता है। भारत के समाज में विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की जातियां एक जैव विविधता के अनुसार, बायो डाइवर्सिटी, जैव विविधता के अनुसार अनेकता में एकता का गुण समाहित करती हैं। जैसा कि हम सभी ने जो भारतीय समाज की जो मूल समस्या है, बेसिक प्रॉब्लम जो है, भारतीय समाज की मुख्य समस्या गरीबी रही है। गरीबी के उत्थान के लिए सरकारें देश की आजादी के बाद से ही अनेक उपाय किए और उसके साथ साथ केंद्र सरकार तथा राज्य की सरकारों द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए। उन सभी कार्यक्रम के माध्यम से, उन सभी योजनाओं के माध्यम से भारत में गरीबी की समस्या पर धीरे धीरे निदान पाया जा रहा है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए गए, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन बने, अंतर्राष्ट्रीय संविधाएं बनी, उनके अनुसार देश की व्यवस्थाओं में, संचालन में अपना योगदान दिए। जातिवाद, जातीयता, लैंगिक विषमता भारतीय समाज की मुख्य समस्या है। भारतीय समाज की समस्या में जाति जो टाइटल है, यह टाइटल हमारे सभ्य समाज की स्थापना में बाधक है। सभ्य समाज की स्थापना में टाइटल लगने से देखा गया है कि समाज में व्यक्तियों का, समाज में जो व्यक्तियों का जो मानवीय मूल्य होना चाहिए, वह मूल्य उस टाइटल के अनुसार बदल जाता है। तो जात भी भारतीय समाज की विकट समस्या है। इसके साथ साथ देखते हैं लैंगिक विषमता। लैंगिक विषमता, ये जेंडर का जो प्रश्न है, ये जेंडर
जेंडर भारतीय समाज की विकट समस्या है, जिसको धर्म से जोड़ दिया गया है। लैंगिक विषमता होने का कारण भारतीय समाज की व्यवस्था को धर्म से जोड़ना है, जोड़ने से धार्मिक आस्था, विश्वास, संस्कृति, मान्यताएं, वेद पुराण, आस्था, ये सभी भारतीय समाज में लैंगिक विषमता के कारण बन रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं अल्पसंख्यक। भारतीय समाज की जो विषमता है वह अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक भारतीय समाज की एक विकट समस्या है। देश के विकास का जो मूल ढांचा है वह इन व्यवस्थाओं को संचालन करने में, इन व्यवस्थाओं को बढ़ाने में धीरे धीरे कमजोर होती चली जा रही है। इसी के साथ हम देखते हैं सामाजिक पिछड़ापन, ओबीसी वर्ग, अदर बैकवर्ड वर्ग। सामाजिक पिछड़ापन के सुधार के लिए भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण उपबंध किए गए हैं। हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 ये सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष अवसर की बात करता है। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष अवसर की बात करता है। शैक्षणिक संस्थाओं में अवसर की बात करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय समाज की जो व्यवस्था है, जो ढांचा है, यह भारतीय समाज को एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मुख्य समस्या उत्पन्न हो रही है। दहेज है, दलित है, घरेलू हिंसा का हम पिछली बार चर्चा किए थे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पारित किया गया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पारित किए गए। ये सभी व्यवस्थाएं भारतीय समाज को संचालित करने में, परिवर्तित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दी है। ये भारतीय समाज की हमारी बेसिक स्ट्रक्चर रही, बेसिक संरचना रही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं विवाह विच्छेद भारतीय समाज की मूल समस्या रही। विवाह विच्छेद के लिए भारतीय संसद ने विवाह विच्छेद अधिनियम 1956 पारित किया, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम पारित किया, 1955 में विशेष विवाह अधिनियम पारित किया। ये सारे अधिनियम बने भारतीय समाज को संचालित करने, भारतीय समाज को आप कह सकते हैं कि भारतीय समाज को समस्या को निदान के लिए। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय समाज में मुख्य समस्या है बुजुर्गों की समस्या है। बुजुर्गों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली, बुजुर्गों की समस्या। भारतीय समाज बुजुर्गों की समस्या से जूझ रहा है। आज इस पर चर्चा करते हैं। बुजुर्गों की समस्या, बुजुर्ग वृद्धा, वृद्धों की समस्या भी भारतीय समाज की मूल समस्या है। इसके लिए हम देखते हैं पिछले कुछ दशकों से प्रत्येक देश में जनसंख्या में वृद्धि,
प्रौढ़ लोगों की संख्या में काफ़ी कमी हुई है और साथ साथ उनके प्रति समाज में दायित्व भी बढ़े हैं। अब वृद्धावस्था का विश्व स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और मानवीय मामले को समझा जाने लगा है। वृद्धों की समस्या को मानवीय समस्या, सामाजिक समस्या न समझ करके मानवीय दृष्टि से मानवीय समस्या के निदान हेतु उपाय करना चाहिए। वर्तमान में जीवन प्रत्याशा के बढ़ने से वृद्धों की आयु में लगातार वृद्धि होती जा रही है। 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग स्वास्थ्य, भोजन एवं देख रेख के अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समाज का जो बदलाव है, सोशल चेंज और जो सोशल कंट्रोल है, समाज का जो सामाजिक बदलाव है, सामाजिक चेंजिंग है, वह सामाजिक सोच बुजुर्गों की समस्या के लिए महत्वपूर्ण कारक बन रहे हैं। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कुल का 80% बुजुर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या से जूझ रहे हैं। उसके पीछे कारण है गरीबी, अशिक्षा, संसाधनों का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। ये सारी चीजें समस्या का मुख्य कारण बन रही हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं वृद्धों की मुख्य समस्या क्या है, वृद्ध लोगों की मुख्य समस्या क्या है। इसको हम देखते हैं। वृद्धों की जो मुख्य समस्या है ये है, वृद्धों की जो मुख्य समस्या है इसको हम देखते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्या। बुजुर्गों की जो समस्या है, मेजर प्रॉब्लम ऑफ इलर्टी, मुख्य समस्या, ये सामाजिक समस्या को हम ऐसे कह सकते हैं कि सामाजिक संस्कृति की समस्या है। समाज में अनेक प्रकार के पारस्परिक सहयोग एवं कार्यक्रम काफी कमजोर पड़ते जा रहे हैं। समाज में पारिवारिक, ग्रामीण, सामाजिक नैतिकता का पतन हो रहा है। लोग नगरीकरण, आधुनिकीकरण, आतंकवाद, गरीबी, आर्थिक सुरक्षा और तनाव, ये तमाम चीजें उत्तरदायी हो रहे हैं। पारिवारिक संसाधनों में कमी की वजह से बुजुर्गों को प्रायः भार स्वरूप देख रहे हैं। आज के समाज में माता पिता को आदर्श तो व्हाट्सएप और वीडियो मोबाइल में से बहुत आते हैं, लेकिन हकीकत की दुनिया में कुछ और है। इसके लिए एक शहर है, कहने के लिए कुछ और है और करने के लिए कोई, हकीकत दुनिया में कुछ और है, कहने के लिए कुछ और है। जो बुजुर्गों की समस्या है, इसमें सामाजिक सांस्कृतिक समस्या, समाज की जो संस्कृति बदल रहा है, सामाजिक ढांचे बदल रहे हैं। समाज नहीं बदल रहा है, बल्कि समाज में रहने वालों की सोच बदल रही है। ऐसे हम कह सकते हैं कि कहा जाता है समाज बदल गया, समाज नहीं बल्कि समाज में रहने वाले लोग बदल गए। उनका अब आज का जो समाज हो गया, पहले का जो समाज था, अब विधिक भाषा में देखते हैं तो पहले संविदा से हैसियत तरफ जाता था, अब हैसियत से संविदा तरफ पुनः बढ़ने लगा। हर आदमी का एक स्टेटस हो गया, उस स्टेटस के अनुसार उसकी जो है आजीविका, जीविकोपार्जन निर्धारित होने लगी। बुजुर्गों की दूसरी समस्या है स्वास्थ्य संबंधी समस्या। स्वास्थ्य संबंधी समस्या बुजुर्गों की महत्वपूर्ण समस्या है। स्वास्थ्य वृद्धावस्था के कारण मोटापा,
चिंतन, कमजोरी, धूम्रपान, इसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग स्वयं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते हैं, बीमारी, परिवार का निम्न जीवन स्तर, ये सभी जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या बुजुर्गों के सामने बहुत विकट समस्या बनकर भारत में उभर रही है। आर्थिक समस्या, आर्थिक कारण, बुजुर्गों की जो समस्या है आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या इस तात्पर्य है कि जब बुजुर्ग व्यक्ति 60 साल के ऊपर हो जाता है तो न तो घर का रहता है न घाट रहता है, खेती खलियानी नहीं कर पाता है, घर के परिवार पर बोझ बना रहता है और सरकारी योजनाओं का लाभ उसको जो सुचारू रूप से नहीं मिल पाता है, तो ये जो है आर्थिक तंगी आती है, आर्थिक समस्याएं आती है। ये भी बुजुर्गों की महत्वपूर्ण समस्या है। ये भी एक जीवन समस्या है। जीवन के प्रति परिवर्तित रूप, जीवन के प्रति परिवर्तित रूप से तात्पर्य ऐसे लोग जो अकेलेपन, सुख दुख, किसी बात को लेकर सुनने वाला कोई नहीं रहता है। जैसे समाज बदल रहा है, हम भी देखे हैं, आप भी देखे हैं समाज की स्थिति। बुजुर्गों की जो समस्या, मूलभूत समस्या है, उनको थिंकिंग की समस्या है, सोचने की समस्या है। उनके समक्ष क्या करते हैं कि व्यक्ति जब बुजुर्ग होता है उस लेवल की, उस सोच की कोई नहीं रह जाता समाज में, परिवार में, तो अपने सोच के, अपने आय के उम्र के व्यक्ति को न पा करके उसका जीवन जो है एकाकी महसूस होता है और उसको जो है जो परस्पर स्नेह, प्रेम, सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ये भी बुजुर्गों की महत्वपूर्ण समस्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बुजुर्गों की समस्या के निवारण के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, अन्नपूर्णा योजना आदि तमाम योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा बुजुर्गों के सुधार के लिए की जा रही हैं। तो बुजुर्गों की समस्या भारत की एक विकट समस्या के रूप में देखा जाता है। धन्यवाद।